friends, good evening. Today is the third class of carbon and compounds. Okay, आज कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वाइटल फोर्स थ्योरी. ओके, हिंदी में इसे जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं. इट इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट बर्जीलियस इन 1815. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. इस थ्योरी में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं बना सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस से. ऐसा किसने बोला था? बर्जीलियस ने बोला था कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम नहीं बना सकते हैं. लेकिन उसके एक पुपिल्स था, शिष्य था, जिसने इसका थ्योरी का विरोध किया. उसने सबसे पहले लैब में अमोनियम साइनेट को, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था, गर्म किया और उसको गर्म करके उससे पहला एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया, जो क्या था? जो यूरिया था. ओके, NH2CO NH2. नाउ लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स. अमोनियम साइनेट NH4CNO. It is heated, then it gives H2N single bond carbon, double bond O, single bond NH2. It means that urea. Its simple formula is, the simple formula of urea is NH2CO NH2, and it is the condensed formula of urea. Okay, ammonium cyanate is a inorganic substance, whereas urea is a organic substance. Okay, do you understand? Ammonium cyanate is a inorganic substance, whereas urea is a organic substance. देखेंगे. ओके, जीवन शक्ति का सिद्धांत. इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने 1815 ईस्वी में किया. इसके अनुसार अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक को नहीं बनाया जा. बर्जीलियस का जो शिष्य था, जिसका नाम ओहलर था. क्या नाम था? ओहलर. ओहलर नाम के साइंटिस्ट था. कौन था? ओहलर नाम के जो साइंटिस्ट था, जो कौन था? बर्जीलियस का पुपिल्स था, शिष्य था. उसने इसका खंडन किया. उसने लैब में सबसे पहले अमोनियम साइनेट को गर्म किया और यूरिया बनाया. एज फॉर एग्जांपल्स NH4CNO, इसको हीट किया उन्होंने. क्या मिला? यूरिया. H2N C डबल बॉन्ड O NH2. ओके, इसको सिंपल में हम NH2CO NH2 भी लिखते हैं. ये सिंपल फार्मूला होता है, एंड इट इज़ द कंडेंस फार्मूला ऑफ यूरिया. और यूरिया का सिंपल फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2. ओके, नाउ लेट अस सी द अनदर टॉपिक विच इज हाइड्रोकार्बन. हिंदी में भी इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं. नाउ what is a hydrocarbon? The compound of hydrogen and carbon is called hydrocarbon. It is made up of two words, that is hydro, it means that hydrogen, and carbon, it means that carbon. So the compound of hydrogen and carbon is called hydrocarbon. वैसा कंपाउंड, वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं. ओके, नाउ इट इज ऑफ 3 टाइप्स. हाइड्रोकार्बन इज ऑफ 3 टाइप्स. हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार होते हैं. एज फॉर एग्जांपल्स, फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ओके, सेकंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एंड थर्ड इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ओके, हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. सेकंड इज असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, एंड थर्ड इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. Now let us see the examples of hydrocarbons. Okay, first is methane. Its formula is CH4. These are the compounds of hydrocarbons: C carbon and H hydrogen. Now next example is propene. Its formula is C3H6. Now next is butane. Its formula is C4H6. Okay, these all are examples of hydrocarbons. Okay, now अब इसे हिंदी में हम देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स. ओके, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को
हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जांपल्स, मीथेन फार्मूला क्या होता है CH4। मीथेन फार्मूला, मीथेन नहीं लिखते हैं, ये लिखना क्या होता है गलत होगा, ठीक। हम क्या लिखते हैं मीथेन, ठीक है, क्योंकि मैथ एथ आपको आगे हम बताएंगे इसके बारे में। मीथेन CH4, प्रोपीन C3H6, ब्यूटाइल इसका फार्मूला हो जाएगा C4H6। ओके, नाउ नेक्स्ट बचे हुए टॉपिक्स जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इन सभी का वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। आज हमारा ये 3rd क्लास था, 4th क्लास में हम ये सब का वीडियो आपको अपलोड करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।